Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. किसके ऊपर है आप लोगों को अंदाजा होगा ही, जिसने बवाल काट रखा है, जिसने तूफान मचा रखा है वाईटी के ऊपर। सभ्य, सुशील, सुंदर, सुघड़ नारी, जिसके असली रूप में आते ही वाईटी पे तूफान आ जाता है, उसी की बात करने वाली हूँ आज। कहीं मत जाइएगा, कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और मिलती हूँ आपसे छोटे से इंट्रो के बाद। It's me again. I missed you. You remember me, right? So welcome back. बताती हूँ क्या हुआ। मैंने कम्युनिटी लगाई है जिसके अंदर आपको दिखेगा कि एक मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है जहाँ पे एक औरत, एक अबला नारी, एक दुखी नारी मुझसे पूछ रही है कि मैं उसके ससुराल वालों से बात करूं और उसको बताऊं कि एक कुत्ता था जिसका नाम था शीबू, जो एक पेट डॉग था, वो किसी को दे दिया, तो वो कहाँ है, ताकि ये उसे अपने पास रख ले। लेकिन एक साथ ही साथ एक अच्छी न्यूज़ भी है कि जो इसका कुत्ता था स्कूबी, जो बहुत ही क्यूट है यार, मैंने आज फोटो देखा, कितना क्यूट है, डॉल जैसा, उसको रेस्क्यू कर दिया गया है। और वो अब जहाँ जा रहा है वहाँ पे उसको एक छत मिलेगी जिसके नीचे वो रहेगा और उसका ख्याल रखा जाएगा बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि इस औरत ने उस कुत्ते की लोकेशन चेंज करके उसको रोड पे छोड़ दिया जब वो महज एक छोटा सा पपी था। इनफैक्ट शायद अभी भी वो पपी है, क्योंकि 2 साल तक कुत्तों को पपी ही बोला जाता है। वो बड़े नहीं होते, बस उनका शरीर बड़ा हो जाता है, दिमाग और ये सब जो है ना, एक बड़े कुत्ते की इंटेलिजेंस आने में उनको 2 साल लग जाता है। तो वो पपी जिसका नाम था स्कूबी, उसको अब रेस्क्यू कर दिया गया है। वो वापस जा रहा है जहाँ से वो आया था। तो जो भी उसको वापस ले जा रहा है, गॉड ब्लेस दैट पर्सन, उस बेजुबान की मदद करने के लिए। मैंने कभी कुछ नहीं बोला, कभी कुछ नहीं बोला। इसने बहुत गंदे तरीके से उस कुत्ते को रखा था, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। आई एम एन एनिमल लवर। पता है क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला कि इसको खाना तो एटलीस्ट मिल रहा था। बहुत से कुत्ते ऐसे होते हैं ना जिनको खाना भी नहीं मिलता है। तो यही चीज मुझे एक एनजीओ वाले ने भी बताई थी कि मैम एटलीस्ट खाना तो मिल रहा है। बहुत से तो ऐसे ना इनको खाना मिलता है, ना इनको दवा वगैरह मिलती है, तो इसलिए मैं चुप थी, है ना। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि वो बच्चा अभी रेस्क्यू होके वापस जा रहा है। अभी तक तो पहुंच भी गया होगा अपने घर, एंड फाइनली उसको एक घर मिलेगा। अब बात करते हैं इस औरत की, जिसकी नजर में कोई भी अच्छा नहीं है, दूर दूर तक कोई भी अच्छा नहीं है। सुबह सुबह उठती है, वीडियो बनाना, जहर उगलना शुरू करती है, नेगेटिविटी फैलाना खुद शुरू करती है, लोगों से लड़ लड़ के वीडियो बनाना खुद शुरू करती है, और फिर कहती है लोग मेरे लिए नेगेटिव बातें कर रहे हैं। अब देख रही हूँ कि इसका जो बदुआ का सिलसिला है एक बार फिर से चालू है। अब किसी किसी को पकड़ रही है रैंडम, किसको दे बदुआ, बदुआ दे दिए बिना इसका काम नहीं चलता, किसको दे बदुआ। दीवा मंत्रा को तो देके हो गया, कुछ नहीं हुआ। देखो ऐसा है ना कि जो सच्चा होता है उसको बदुआ लगती नहीं है, और तुम जिस इंटेंशन के साथ बदुआ देती हो सब पलट के तुम्हारे पास आ जाती है, ठीक है। और इतनी बदतमीज औरत है ये, इतनी हद दर्जे की बदतमीज औरत है कि सारी बदुआ ये जितनी देती है ना, इसके घर के अंदर रह जाती है, इसके खुद के घर के अंदर रह जाती है। और साफ पता चल रहा है, अभी अपने भाई से लड़ाई कर रही है तो साफ मैडम साफ पता चल रहा है, 2 साल से जितना आपको जानते हैं ना, एकदम क्लियर है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। यहाँ पे मैं पुष्टि कर देती हूँ कि झूठ आप बोल रही हैं। सुबह सवेरे ये उठती है, एकदम नेगेटिव वाइब्स के साथ ये औरत उठती है। उसके बाद अपनी भर के तारीफ की, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत ये हूं। आपकी गलतफहमी है अनफॉर्चुनेटली, ना आप अंदर से सुंदर हैं और ना ही आप बाहर से सुंदर हैं। आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपसे जले। पता नहीं इनके किसी पड़ोसी से कह रही है कि लड़ाई हो गई है, वो जल रही है। आपसे कौन जलेगा? आप कभी बैठ के सोचिएगा, आपके पास है क्या? आपके जीवन में ना शांति है ना सुख है, और पैसा ये सब कुछ बिल्कुल भी खरीद नहीं सकता। जिसके पास एक अच्छा खासा परिवार है वो आपसे कहीं ज्यादा सुखी हो सकता है, भले वो एक मजदूर का परिवार क्यों ना हो, ठीक। अगर वो 4 लोग घर में हैं और बैठ के चारों एक साथ खाना खा रहे हैं, वो होती है खुशी। 4 लोग 4 घर में रह रहे हैं, कहीं की खुशी नहीं है। अच्छा, इस औरत का कहना है कि अपने पापा के बारे में बहुत सोचती है। सीरियसली, तुम्हारे ही चैनल पे हमने देखा है कि तुमने किस बुरी कदर से अपने माँ बाप को बदनाम किया है। तुमने किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को भी नहीं। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइए, बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं दुनिया में, सब्सक्राइबर्स के पास भी दिमाग होता है,
इतना समझना इसके सब्सक्राइबर्स के लिए कितना मुश्किल हो रहा है कि सुबह सुबह उठ के नेगेटिव वाइब्स फैलाती है, वीडियोस बना बना के अपलोड करती है। 12 बजे तक इसके 2 वीडियो आ जाते हैं जहां पे ये लड़ रही है, बदुआ दे रही है, गंद मचा रही है, सब कुछ कर रही है। फिर भी इसके सब्सक्राइबर्स बोलते हैं आप बहुत अच्छी हैं। सुनिए, इनके सब्सक्राइबर्स को बोल रही हूँ आप लोग जरा कान खोल के सुनिए। जितना आप लोग इसको देखेंगे आप लोग की जिंदगी वैसी होती जाएगी जैसी इसकी जिंदगी है। ये वो औरत है जिसने आज तक किसी को नहीं छोड़ा है, ना कुत्ते को छोड़ा, ना ससुराल वालों को छोड़ा, ना मायके वालों को छोड़ा, ना पड़ोसियों को छोड़ा, ना ट्यूशन पे आने वाले बच्चों को छोड़ा, ना कॉलेज फ्रेंड्स को छोड़ा, ना फेलो यूट्यूबर्स को छोड़ा। बचा कौन जिंदगी में? और कौन बचा? शादी.com पे ये प्रोफाइल बनाती है, वहां से भी कंटेंट उठाती है और वहां से भी 4 स्ट्रेंजर्स को ये बदनाम कर देती है। उसके बाद इसने कुत्ते को लेके कितनी शिकायतें की, आपको पता है ना, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो क्यों बहन, 2 साल पहले तो तू अपने शिबू को ढूंढ रही थी अपने साथ रखने के लिए, तब क्या सिचुएशन अलग थी है? तब कौन सी अलग सिचुएशन में थी तू कि तब तू रखने वाली थी लेकिन अब तू नहीं रख पा रही थी? तूने उस कुत्ते की दुर्गति कर दी, दुर्गति कर दी। आप लोगों को पता है कुत्ते जो होते हैं ना, उनकी टेरिटरी होती है ना, जब आप उनकी लोकेशन चेंज कर जो देते हो ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड इसने क्या किया आप लोगों ने देखा, इसने उसकी लोकेशन तो चेंज की ही की, उसको खुला छोड़ दिया, एकदम खुला छोड़ दिया। बौखला के वो कुत्ता एकदम अजीब हो गया होगा। अब आपका कुत्ता अगर किसी के घर के सामने जाके पॉटी करेगा तो ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा कि ये गलत है, इसको बांध के रखो, या तो तुम उसको उठा के फेंको उसकी पॉटी को। लेकिन तो आई तो डाउट ना कि तुम खुद की भी साफ करती होगी कि नहीं, तो तुम कुत्ते की क्या साफ करोगी, राइट? कुत्ता रखना इज नॉट अ जोक। जब आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आपको नहीं रखना चाहिए। क्या सोच के कुत्ता लेकर आई थी कि कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट नहीं बना, व्यूज नहीं आए, उल्टा गाली अलग पड़ने लगी कि कायदे से रखो, कायदे से रखो, रखना नहीं आता तो ढंग से रखो। और जो डॉग्स के हेटर्स होते हैं, डॉग्स के भी हेटर्स होते हैं गाइस, यू नो, बहुत होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं। ऐसा डरेंगे कुत्ते को देख के कि लगेगा हाय शेर आ गया सामने, शेर आ गया। वैसे लोग तो जहर भी उगलते हैं ना कमेंट सेक्शन में आके, इसको दूर रखो, इसको ये रखो, इसको बाहर रखो। अरे तुम लोग हो कौन? क्या वो खुद आया था इसके पास रहने के लिए? नहीं ना, यही लेकर आई थी ना उसे, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, है ना। अब इसने क्या क्या बहाने बनाए कुत्ते को लेके, बताती हूँ। मेरा घर छोटा है, ये बिस्तर पे चढ़ जाता है। तो बहन सीधी बात है, एक पते की बात बताती हूँ, जब औकात ना हो ना तो वो चीज लेनी नहीं चाहिए। समझ में आई? कुत्ता सबकी औकात के अंदर नहीं होता। अब देखो, मैं यहाँ पे मुंबई में रहती हूँ, मेरा जो भी घर है, जितना भी बड़ा घर है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि हाय मैं ना बाहर अरब के शेख्स को देख के मैं बहुत इंस्पायर हो गई हूँ यार, मुझे ना शेर पालने का मन कर रहा, मुझे ना टाइगर पालने का मन कर रहा है, उसके बाद मैं टाइगर ले आऊँ छोटा सा कब, और उसके बाद मैं उसको खुला बाहर रोड पे छोड़ दूँ, क्या होएगा? गाली ही पड़ेगी ना मुझे सबसे। तो बस तुम्हारे साथ वही हो गया। तुम्हारी जैसे मेरी औकात नहीं है ना टाइगर पालने की या लायन पालने की, तुम्हारी औकात नहीं है कुत्ता पालने की, क्योंकि तुम खुद एक ऐसी जिंदगी जी रही हो जिसमें न शांति है, ना संपन्नता है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बदुआएं हैं जो तुम देती हो दूसरों को, नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव वाइब्स हैं जो तुम अपने वीडियोस में डाल के मल्टीप्लाई करती हो उसको, है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे तो आप भी तो बोल रही, भाई गलत को तो गलत कहना कोई गलती नहीं है। समझ में आई आपको? अगर कोई गलत है तो उसको गलत बोलता है, पूरी दुनिया बोलती है, उस चीज का तो राइट है सबके पास। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बोलता है कि जहां पे भी कुछ गलत हो आप बिल्कुल खुल के बोल सकते हो, और मैं बोलती हूँ। तो आप लोग मुझे नहीं बताएंगे, हेटर्स को कह रही कि मुझे क्या करना है, कैसे वीडियोस बनाने। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सब की बुराई। आपका सब इतना छोटा सा है, 5, 6, 7, 8, 10 यूट्यूबर्स का सब है आपका, क्योंकि यूट्यूब पे तो मिलियंस एंड मिलियंस, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ अकाउंट है। मैंने सब के लिए तो कुछ नहीं बोला। अब मैं उन सब के लिए जब बोल दूं ना, तब आप लोग आके मुझे बोलिए कि तो सबके लिए ऐसा बोलती नहीं। मैं गलत को गलत बोलती हूँ और डंके की चोट पे बोलती हूँ, गाली देती नहीं हूँ, बददुआ देती नहीं हूँ। ये औरत मंदिर तोड़ती है, सास के कपड़े काटती है, यूज पैट को उनकी अलमारी में रखती है, ये आप लोग को अच्छी लगती है। आपके घर में एक आ जाएगी ना इसके जैसी तो भागोगे, छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इंडिया छोटा पड़ जाएगा। समझ में आई? ये इतनी खतरनाक चीज है।
आज इसने अपने पड़ोसियों से भी पंगा कर लिया। पड़ोसी ने बोला कि हम भी बनाएंगे चैनल और हम भी बताएंगे तुम्हारी असलियत। और उस पड़ोसी का, जिस पड़ोसी से इसका झगड़ा हुआ है, उनके कमेंट्स देखे मैंने। उन्होंने अपने कमेंट्स में साफ लिखा है कि अपने माँ बाप को गालियां निकालती है, गालियां। इनके सपोर्टर्स को ये दिख नहीं रहा है, माँ बाप के चरणों में तो स्वर्ग है। जी बिल्कुल है, लेकिन उस स्वर्ग में बैठ के आप गाली देंगे भगवान को? जो ये दे रही है, इसके मोहल्ले वाले कह रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ तो होगा ना इसके अंदर की A to Z सभी लोग बोलते हैं कि गलत है। जिस इंसान को दुनिया में जानवरों से, पड़ोसियों से, बच्चों से सबसे प्रॉब्लम हो, वो औरत बोले कि नहीं मैं ही सही हूं, बाकी सारे गलत है। ये हो रहा है वाईटी पे, इसलिए मैंने इसका नाम रखा था साइक्लोन। एक नंबर की बदतमीज घटिया औरत है ये। और हाँ, खुद को खूबसूरत मतलब क्या क्या बकवास। इंटरव्यू भी देखा मैंने भाई, इंटरव्यू भी देखा। जिस इंटरव्यू पे इसको मिर्ची लगी, उस इंटरव्यू में कहती है आज में जियो, आज में। कौन से आज में? तू जीती आज में, कल की मत सोचो, फ्यूचर की मत सोचो, एक पल में जियो। तो जब तू दूसरों को ये ज्ञान दे रही कि एक पल में जियो, तो क्या मैं प्लॉट लूंगी, मैं बड़ा घर लूंगी, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे लड़की को शाहरुख खान बनाना है, मैं खुद कैटरीना कैफ हूं, है? फिर खुद क्यों सोचती है कल की? मत सोच, आज में जी ले, आज में जी ले। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, अंडरस्टैंड? प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। इतनी महान औरत है। और उसके बाद अपने चैनल पे कुछ बोलेगी, दूसरे के चैनल पे कुछ और बोलेगी, दूसरों के चैनल के कमेंट पढ़ेगी। क्यों मेरे चैनल के कमेंट नहीं पढ़ रही? मिर्ची तो बहुत लग रही होगी ना, क्योंकि लोग खुल के, जो तुझे 2 साल से जानते हैं, जो तेरे सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे, छोड़ के आ गए क्योंकि वो नहीं देख पा रहे तुमको, वो लोग कमेंट कर रहे हैं। और वो गलत कमेंट नहीं कर रहे हैं। ये होता है जब आप भगवान की मूर्तियां तोड़ते हो बहन, ये होता है। तुम्हारी जिंदगी छिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे तुमने मंदिर तोड़ा था, क्या बदुआ दी थी मुझे, अभी फिर से बदुआ दे रही है सबको। मेरे को बदुआ दे के क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं हुआ। मैं घमंड नहीं करती भाई, टच वुड भगवान, लेकिन तेरी बदुआ तेरे तक ही रहेगी, तेरे तक ही सीमित रहेगी, तेरे घर की 4 दीवारी के अंदर घूमेगी और जो दिखेगा ना उसी को चिपकेगी। ध्यान रखे बात, पहले भी बोली थी, फिर से बोल रही हूं। अच्छा लड़का मिल जाएगा तो कर लो ना शादी। अच्छा लड़का मिल जाएगा, शादी करके किसी के ऊपर एहसान करोगी। एक्चुअली ये ना एहसान ही करेगी गाइस, ये एहसान ही करेगी, क्योंकि इसको शायद किसी प्रकार की शांति मिलेगी जब ये इसका मुंह पर ना यूं ताला लगेगा, थोड़ी सी तमीज आएगी इसके अंदर। इतनी अव्वल दर्जे की बदतमीज औरत है ये। मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी इतनी बदतमीज औरत। कहती है मैं अपने माँ बाप के लिए सोचती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो। अबे तेरे वापस आने से पहले वो सारे एक साथ रह रहे थे, और तेरे वापस आने के बाद सब अलग अलग 4 लोग, 4 दिशा में मुंह। ऊपर से इसका पेट नहीं भरा अपने ससुराल वालों को टॉर्चर करके, तो इसने अपने माँ बाप को भी टॉर्चर किया, इसने अपनी मम्मी को भी बदनाम किया, उनको भूत बना दिया इसने। तो रात को 3 बजे आके मेरा डोर नॉक करती हैं और बोलती नहीं है कुछ। मेरी मम्मा को ना भूलने की बीमारी है, वो ना घर गंदा रखती हैं। मेरे पापा ने बहुत शराब पीते हैं, पापा शराब पी के चले जाते हैं बाहर। ये सब तुम्हारे ही स्टेटमेंट है ना। आज तुम अपनी इमेज को वाइट वॉश कर रहे हो बैठ के, क्योंकि तुम्हें भाई को गंदा करना है। हम सबको पता है कौन कितने पानी में है और कौन कितना सच बोल रहा है। लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो और अपने घर के, अपने आसपास के लोगों को ट्रोल करना छोड़ दो। इतनी ज्यादा नेगेटिव हो तुम, इतनी ज्यादा। इसके जिंदगी में पॉजिटिव नाम की चीज नहीं है, पॉजिटिव का पी भी नहीं है। इसके घर का मंदिर खाली पड़ा हुआ है। आपको पता है क्यों? क्योंकि इसने फेंक के तोड़े थे भगवान। फेंक के भगवान तोड़ती है और फिर भगवान से कहती है कि फलाने का घर वाला मर जाए 1 साल के अंदर। तेरी ऐसी की तैसी, इतनी कमीनी चीज है तू। थर्ड क्लास। बहुत बोलती है, बकवास करती है बैठ के। और इसके सब्सक्राइबर्स नीचे बैठ के आपके साथ, इसके सब्सक्राइबर्स को मैं बोलूंगी, तुम्हारे घर में कोई लड़का हो ना, कंवारा है ना, जिसकी शादी ना हुई हो, अच्छे से पढ़ लिख गया हो, नौकरी कर रहा हो, करा लो इसको, ब्याह करके ले आओ अपने घर। और उसके बाद देखो ना सोशल मीडिया की सुर्खी बन गए तो मेरा नाम बदल देना तुम, और फिर तुम आके लिखना कि ये बहुत अच्छी है, हम ही बेकार हैं।
तब हम मानेंगे कि तुम लोग अच्छे सब्सक्राइबर हो, ईमानदार हो, दिमाग वाले हो। वरना तुम लोगों के दिमाग में गोबर भरा है, गोबर। क्योंकि हम लोग इसको 2 साल से जानते हैं। 2 साल पहले ये अपने पिछले कुत्ते का मुझसे एड्रेस मांग रही थी कि प्लीज मेरे ससुराल वालों को ना पूछ के बता देना। एक और ईमेल है, वो मैं नहीं छाप सकती क्योंकि उसमें इसने अपने पूरे ससुराल का एड्रेस, सास का नंबर, ससुर का नंबर सब कुछ दिया है। उधर भी इसने लिखा है मेरे शीबू का पता लगा देना मुझे, मैं रख लूँ उसको अपने साथ। तू अपने साथ खुद को भी नहीं रख सकती, तू किसी लायक नहीं है, तू अपने साथ खुद को भी नहीं रख सकती। वैसे तेरे सब्सक्राइबर नीचे क्या बोल रहे हैं, जलने वाले लोग, जलने वाले। तुमसे कौन जलेगा, कौन जलेगा? है क्या जलने लायक तुम्हारे पास? कुछ है जलने लायक? है कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास जलने लायक। बट एनीवेज भाई गाइस, अपने बारे में लोगों को गलतफहमियां होती है, इसको भी है। नोबडी कैन हेल्प हर, शी इज एन ईवल सोल। ईवल सोल है ये, एक नंबर की ईवल सोल है। जहां जाएगी ना वहां पे इसके साथ साथ नेगेटिविटी चलती है और ये जहां जाती सब छिन्न भिन्न हो जाता है। ये बात आप लोग अगर नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज बैठ के सोचिए इस बारे में बैठ के सोचिएगा कि जब ये ससुराल गई तो वहां पे छिन्न भिन्न हुआ, फिर ये वापस आई, जो 3 लोग साथ में रह रहे थे वो छिन्न भिन्न हो गए सब। उसके बाद भी इसका पेट नहीं भर रहा है। उसके बाद इसने यूट्यूबर से दोस्ती की, वो छिन्न भिन्न हो गई इसकी। इसने और ना जाने क्या क्या किया, कुत्ता लाया, उसकी लाइफ छिन्न भिन्न हो गई, उसको इधर उधर भेजना पड़ा। और ये छिन्न भिन्न औरत लोगों को बैठ के आज बददुआ दे रही है। अभी ना दोबारा बददुआ देना नहीं, किसी को नहीं देना। सब तेरे घर में घूम रही है वो बददुआ है, वही बददुआ 3 बजे रात को टक 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 करती है। समझ में आई? गंदी औरत। मेरा आज थोड़ा सा दिमाग गुस्से में था सुबह से देख देख के कि भाई ये कुत्ते के भी साथ ये कभी सही नहीं रहती है, किसी फेलो यूट्यूबर के साथ सही नहीं रहती, सबको बद्दुआ देती रहती। सुबह से देख रही हूँ हर वीडियो बना के बद्दुआ। उसके बाद बोलेगी कि मेरे बच्चे को, तेरी करतूतों के कारण तेरे बच्चे को लोग गाली दे रहे हैं, तेरे को शर्म आती है? क्या कमा रही है तू बच्चे के लिए? बद्दुआएं। अब बोलेगी कि इसने मेरे बच्चे को, मैं तेरे बच्चे को कभी बद्दुआ नहीं दूंगी, कभी भी नहीं दूंगी। मैं किसी के बच्चे को बद्दुआ नहीं देती। मुझे तो यूं ही बदनाम किया सबने, है ना। सबको पता है कि दिव्या ने कुछ नहीं बोला किसी के बच्चे को, लेकिन अब ठीक है, बोला तो बोला। जिसका जैसा सोच, भाई हम लोग तो बदल नहीं सकते किसी की सोच। लेकिन तू देख अपने आप को और अपनी हालत देख। बच्चे को 50 रुपए की टॉफी ला के देती है। डॉक्टर ने बोला मीठे खाने से परहेज करो, इसको बाहर का खाना मत दो, इसको हेल्दी खाना दो। देखो क्या खिलाती। इतनी गंदी औरत है ये। मेरे बच्चे को शाहरुख खान में जाऊंगी मैं। उसको अच्छा इंसान बना ले, उसको अच्छे से ठीक कर ले पहले, बाद में मुंगेरी लाल के सपने देखती रहना। तेरे साथ तो रहने वाला अच्छा खासा इंसान ना राक्षस बन जाए। तू वैसी औरत है। गाइज मेरा आज का वीडियो इतना ही, क्योंकि अगर मैं थोड़ा और बोलूंगी ना तो बहुत ज्यादा गाली खा जाएगी ये। मेरा दिमाग इसके ऊपर बहुत हटा हुआ है। बहुत ही बदतमीज औरत है, बदतमीज है तू साइक्लोन। गाइज आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस औरत से दूर रहिए। ये चलता फिरता एक नेगेटिविटी का पिटारा है। आप इसको देखेंगे, ये जो एनर्जी चैनलाइज करेगी ना आपकी लाइफ में, वो होने लगेगा। अगर आपको नहीं पता है ना, द सीक्रेट बुक पढ़ लीजिए। जो यूनिवर्स से मांगोगे ना, दूसरे के लिए भी मांगोगे ना बद्दुआ के तौर पे, वो आपको ही मिलेगा। जरा पढ़िए किताब, अच्छी किताबें पढ़िए और अच्छी एनर्जी अपने चारों ओर जनरेट करिए। इसके जैसियों को मत देखिए। बहुत गंदगी और खतरनाक से भरी हुई औरतें हैं ये। इन्होंने सब कुछ, अपनी इज्जत आबरू सब बेच खाया है यूट्यूब पे। उसके बाद सपना और करियर और बिजनेस सब कुछ वाइटी है। इसके बाद भी ये वो नंगी है जिनसे भगवान भी डरते हैं। कहते हैं ना नंगे से भगवान भी डरता है, क्योंकि नंगे के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। ये वो नंगे हैं जिनके बारे में मैं बात करती हूँ। आज की वीडियो इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। बाय बाय।